हेलो दोस्तों, कम्मा गणिसा। आज हम बात करने वाले हैं DCX सिस्टम कंपनी के IPO की। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें पहला है लीडिंग सेगमेंट ऑफ कंपनी, दूसरा है हिस्ट्री ऑफ कंपनी, तीसरा है विजन ऑफ कंपनी, चौथा है फाउंडर ऑफ कंपनी, पांचवा है हाइलाइट्स ऑफ एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर, छठा है हाइलाइट्स ऑफ कंपनी, सातवां है बिजनेस वर्टिकल ऑफ कंपनी, आठवां है IPO रिव्यू अथवा कंक्लूजन, नवा है माई ओपिनियन। तो चलिए चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, लीडिंग सेगमेंट ऑफ कंपनी। इसमें कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स सब सिस्टम और केबल हार्नेस की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया के अंदर लीडिंग प्लेयर है। वहीं दूसरा पॉइंट देखिए तो हिस्ट्री ऑफ कंपनी। कंपनी की शुरुआत 2011 में एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे काम करने से हुई थी और करंटली IOP इंडियन ऑफसेट पार्टनर फॉर फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग OEM कर रही है। तीसरे पॉइंट पर आए तो कंपनी का विजन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को पूरा करने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी प्राप्त करके डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में ग्लोबली और डोमेस्टिकली कस्टमर के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनना। हम अपने अगले पॉइंट फाउंडर की ओर आए तो इसके फाउंडर, चेयरमैन और MD है डॉक्टर HS राघवेंद्र राव। वहीं हमारे कंपनी के अगला पॉइंट है कंपनी हाइलाइट्स, जिसमें कंपनी ने 2020 में हाई टेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क सीज बेंगलुरु में अपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू की है। 30 जून 2022 तक DCX सिस्टम ने 22 कस्टमर थे, जिसमें इजराइल, US, कोरिया, इंडिया और कुछ फॉर्च्यून 500 कंपनीज MNCs। कंपनी के मेन की कस्टमर हैं सिस्टम लिमिटेड, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री लिमिटेड, सिस्टम मिसाइल एंड स्पेस डिवीजन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड राफेल प्राइवेट लिमिटेड। वहीं सेक्टर हाइलाइट्स की बात करें तो इंडियन एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर की वैल्यूएशन 2030 तक $70 बिलियन प्रिडिक्ट की जा रही है। बिकॉज हम 84% इक्विपमेंट बाहर से परचेज करते हैं, इसीलिए मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव के तहत भारत में ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग की कोशिश की जा रही है, जिससे फ्यूचर में इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ का अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं FDI स्टिक की बात करें तो 2015 में गवर्नमेंट द्वारा 49% तक की लिमिट दी गई थी, जो फ्यूचर को देखते हुए करंटली 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने बढ़ा करके 74% कर दिया है। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले फ्यूचर में इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ की संभावना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस वर्टिकल ऑफ कंपनी, जिसमें कंपनी रडार सिस्टम, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉरफेयर, मिसाइल और कम्युनिकेशन सिस्टम बनाती है। केबल और वायरिंग हार्नेस असेंबली का भी काम करती है। वहीं रेडी टू असेंबली किट सप्लाई करने का और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट भी बनाती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो पीरियड 31 मार्च 2020 तक कंपनी का टोटल एसेट 698.85 करोड़ था। वहीं टोटल रेवेन्यू 465.30 करोड़ था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9.74 करोड़ रहा। और टोटल बोरोइंग की बात करूं तो 133.98 करोड़ था। यह 31 मार्च 2021 में टोटल एसेट्स 793.18 करोड़ हुए और टोटल रेवेन्यू बढ़कर के 683.24 करोड़ हुआ। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 29.56 करोड़ हो गया और बोरोइंग 136.38 करोड़ हो गई, क्योंकि इसकी बोरोइंग में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। वहीं क्वार्टरली बात करें तो मार्च 21 से 30 जून 2021 के क्वार्टर में टोटल एसेट्स 763.41 करोड़ हुए। टोटल रेवेन्यू 128.69 करोड़ रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.34 करोड़ हुआ और बोरोइंग घट करके 112.62 करोड़ हुई। इस हिसाब से कंपनी अपनी बोरोइंग भी कम कर रही है। वहीं ऑब्जेक्ट्स ऑफ इशू की बात करें, यानी कि कंपनी का IPO लाने का पर्पस जाने तो मेन की बोरोइंग रीपे करना, जिनसे उधार ले रखा है उन्हें चुकाना। दूसरा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए। तीसरा, सब्सिडरी जो कंपनी है कंपनी की ग्रीनल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, उसमें निवेश करना है। और चौथा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। DCX सिस्टम IPO डिटेल्स की बात करें तो IPO ओपन हो रहा है 31 अक्टूबर 2022 को और क्लोज होगा 2 नवंबर 2022 को। इसकी लिस्टिंग डेट है 11 नवंबर 2022, जिसपे ये लिस्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट। ₹2 की फेस वैल्यू पे आ रहा है। प्राइस बैंड जो रखा गया है 197 रुपये से 207 रुपये के बीच। लॉट साइज जो है वो 72 शेयर्स का है। वहीं साइज इशू की बात करूं तो 500 करोड़ का ये IPO है, जिनमें से 400 करोड़ फ्रेश इशू है और 100 करोड़ ऑफर फॉर BSE और NSE दोनों पे ये लिस्ट होगा। अलॉटमेंट की बात करूं तो 7 नवंबर को ये इसके शेयर अलॉट हो जाएंगे और रिफंड की बात करें तो अगर अलॉट नहीं होता है तो 2 नवंबर को आपको आपके अकाउंट के अंदर वापस से आपका पैसा रिफंड हो जाएगा और 10 नवंबर को शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। वहीं कंपनी के प्रमोटर की बात करूं तो NCBG होल्डिंग INC एंड VNG टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर। IPO का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम 40% चल रहा है, जो लगभग 80 रुपये के करीब है। प्री इशू शेयर होल्डिंग की बात करें तो 98.20% है, जो लिस्ट होने के बाद में पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग 73.58% रह जाएगी।
फाइनल आईपीओ रिव्यू। इस आईपीओ का अगर मैं फाइनल रिव्यू दूं तो एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट इन द पीरियड टॉप टू बॉटम लाइन इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। वहीं एज पर करंट ऑर्डर बुक इसकी 2563 करोड़ से भी अधिक की है। एज पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रीजनेबल प्राइस लग रही है। इसे मिड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स योर चॉइस एंड योर। आईपीओ टेक्निकल टर्म। इस आईपीओ में 3 टेक्निकल टर्म की हम बात करेंगे, जिसमें पहला है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसका रियल मतलब होता है किसी कंपनी या अन्य देश की गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट या स्कीम में विदेशी कंपनी या इन्वेस्टर का ओनरशिप होना। सेकंड है ओईएम, जिसका मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जिसके हिसाब से किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए कंपोनेंट तैयार करना। फॉर एग्जांपल किसी XYZ कंपनी के लिए इंटेल अपना प्रोसेसर बना रही है तो इंटेल ओईएम कंपनी कहलाएगी। हमारी तीसरी टेक्निकल टर्म है आईओपी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑफसेट पार्टनर। फॉर एग्जांपल DRDO और इसरो जैसी गवर्नमेंट संस्थानों के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइड करने वाले अलग इंस्टीट्यूशन अथवा एंटरप्राइजेस आईओपी कहलाते हैं।